गुड मॉर्निंग इंडिया, सादर प्रणाम, वंदे मातरम। मित्रों, हम आज एलडीसी हाईकोर्ट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एलडीसी, विभिन्न डिपार्टमेंट में एलडीसी की भर्ती, आरएस मेंस एग्जाम होता है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के आए हैं, जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी है और एसएससी के एग्जाम में भी है। ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यूज किया जाता है, उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सरकारी, अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट जो लेटर एक्सचेंज होते हैं, उनमें भाषा का बहुत महत्व है। भाषा का इसलिए महत्व है कि कम शब्दों में अधिक बात कह देना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां काम आता है। तो इस प्रकार एक बेकन मुद्दे हुए हैं। बेकन ने कहा है कि ब्रेविटी इज ए सोल ऑफ विट, या ब्रेविटी इज ए सोल ऑफ लैंग्वेज। संक्षिप्तता भाषा की आत्मा होती है। कम शब्दों में अपनी अधिक बात कह देना भाषा की पुष्टता बताता है। विभिन्न शब्द वहां काम आते हैं, इंग्लिश के वहां वन वर्ड काम आते हैं, जहां यदि एक शब्द में अनेक बातों को समझाया जाए। जैसे हमारा पहला वर्ड है जूलॉजिस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा पहला वर्ड है जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट, देखो कहीं ऐसा कोई ऐसा पत्र हो गया कि उसमें एक्सचेंज हुआ है, तो ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि जूलॉजिस्ट यानी वन हुज फील्ड ऑफ स्टडीज एनिमल्स ऑफ ऑल टाइप्स है, सभी जानवरों के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को, मानव शास्त्री को वहां बुलाया जाए। ऐसे जूलॉजिस्ट को, जो जंतु विज्ञानी है, उसको बुलाया जाए। जैसे लंपी बीमारी फैल रही है, लंपी बीमारी के अध्ययन के लिए किसी जंतु विज्ञानी को बुलाया जाएगा, तो वहां जूलॉजिस्ट शब्द कैसे यूज है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे काम में लेकर के भाषा को कैसे पुष्ट किया जाए, उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो शब्दावली होती है उसमें हमारे वन वर्ड यूज होते हैं। तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं आगे, ZOOLOGIST, जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का अर्थ होता है वन हुज फील्ड ऑफ स्टडी, एक व्यक्ति जिसका अध्ययन का क्षेत्र होता है, इज एनिमल्स, जानवर, ऑफ ऑल टाइप्स, एक व्यक्ति जब जिसके सभी तरह के जानवरों का अध्ययन उसका अध्ययन क्षेत्र होता है, उसे जूलॉजिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञानी। जूलॉजिस्ट अर्थ होता है जंतु विज्ञानी। हिंदी में हम इसे याद रखेंगे, जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञानी। एक कोई सुटेबल वर्ड चूज करने को कह सकता है, एक एप्रोप्रिएट चूज करने को कह सकता है कि एप्रोप्रिएट वर्ड चूज कीजिए। तो उसमें आपका नीचे 3-4 अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम होंगे या अलग अलग अर्थ दिए होंगे, और फिर आपको एक शब्द चूज करना होता है। उसमें आता है जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञानी। जैसे हमारे जंतु विज्ञानी भारत लेवल पे भी खूब हुए हैं, उनके भी जंतु विज्ञानियों के जैसे निर्मल कुमार बोस है, उन्होंने उन जीवों का भी अध्ययन किया जो पूरा जीवित है। तो इस प्रकार जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञानी। फिर आता है सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। देखो, वन हु एक व्यक्ति जो स्पेशलाइजेज इन स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सोशल कस्टम्स, जो सामाजिक परंपरा का अध्ययन करता है। फैमिली लाइफ जो पारिवारिक का जीवन होता है उसका अध्ययन करता है। जैसे कार्ल मार्क्स सोशियोलॉजिस्ट था, उसने समाज किस प्रकार होना चाहिए, समाज में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, रूढ़िवादिता कहां से आई, उनके लिए सोशियोलॉजी शब्द से आया है समाज शास्त्री, सोशियोलॉजिस्ट। तो ये सोशियोलॉजी सबसे बड़ा, सोशियोलॉजिस्ट जूलॉजी शब्द से बड़ा जूलॉजिस्ट। तो इस प्रकार अगला है सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिसिस्ट यानी वन हु स्पेशलाइजेस, यानी एक व्यक्ति जो इन द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक, जो
भाषा का अध्ययन करें और भाषा में कौन सा डेवलपमेंट, भाषा के विकास का, और भाषा के विकास में क्या, बाय क्लासिफाइंग, जो वर्गीकरण करें भाषा के विकास का विभिन्न तरीके से। एक व्यक्ति जो अपने अध्ययन क्षेत्र को भाषा के वर्गीकरण के विकास को अपनाता है, एंड एग्जामाइनिंग चेंजेस इन मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अलग अलग शब्दों के अर्थ को आजमाए। एक व्यक्ति जो भाषा के विज्ञान को, भाषा के इतिहास को, भाषा के विकास को विभिन्न तरीकों से वर्गीकरण करते हुए उनके शब्दों को, अर्थ को एग्जामाइन करें, यानी उसका प्रयोग करें, उसे कहते हैं सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिसिस्ट का अर्थ होता है भाषार्थी, भाषा अर्थवादी, यानी भाषा के विभिन्न शब्दों को, जैसे लाइक शब्द है, लाइक का अर्थ पसंद भी होता है, लाइक का अर्थ प्रकार भी होता है, तो इस प्रकार इसे कहते हैं भाषार्थवादी। जो भाषा के अर्थ को समझाएं उसे कहते हैं भाषार्थवादी। अगला है फिलोलॉजिस्ट, PHILOLOGIST, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट का अर्थ होता है वन हुज फील्ड, एक व्यक्ति जिसका अध्ययन क्षेत्र होता है ऑफ स्टडी, वन हुज फील्ड ऑफ स्टडीज इज लैंग्वेज, एक व्यक्ति जिसके अध्ययन क्षेत्र भाषा होता है, जैसे अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एक क्या थे, फिलोलॉजिस्ट थे। LP टेसीटोरी क्या थे, एक फिलोलॉजिस्ट थे, भाषा विज्ञानी थे। तो इस प्रकार फिलोलॉजिस्ट यानी भाषा विज्ञानी। फिर आता है जियोलॉजिस्ट, वन हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन, एक व्यक्ति जो विशेष तौर से अध्ययन करता है पृथ्वी और उसके घटकों का, यानी पृथ्वी के भूगर्भ शास्त्र में किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी चट्टान क्या, आग्नेय क्या है, कायांतरित क्या है, विभिन्न पृथ्वी के घटक कौन सी, जैसे ये ग्रेनाइट से बनी है, शेष से बनी है, नीच से बनी है, और पृथ्वी का भूगर्भ का कालक्रम क्या है, उसे कहते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है भूविज्ञानी। भूविज्ञानी ये पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन करता है, पृथ्वी के विभिन्न चट्टानों का अध्ययन करता है, पृथ्वी के विभिन्न कंपोजिशन का अर्थ करता है, पृथ्वी के विभिन्न एलिमेंट्स का अध्ययन करता है, विभिन्न मटेरियल को जांचने का कार्य करता है, उसे कहते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजी सबसे बड़ा जियोलॉजिस्ट है। भूगर्भ शास्त्री या भूविज्ञानी। फिर आता है एंटोमोलॉजिस्ट, जैसे वन हुज फील्ड ऑफ स्टडीज इंसेक्ट यानी कीटाणु, कीटाणु। तो इस प्रकार एक व्यक्ति जो विभिन्न जो अध्ययन क्षेत्र अपना कीटाणु अपनाता है उसे कहते हैं कीट शास्त्री। क्या कहते हैं, कीट शास्त्री, उसे कीट शास्त्री कहा जाता है। इस प्रकार एंटोमोलॉजिस्ट के बाद में आता है बोटनिस्ट, BOTANIST, बोटनी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वन हुज फील्ड ऑफ स्टडी, एक व्यक्ति जिसका अध्ययन क्षेत्र होता है इज द लाइफ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधे। जैसे हमारे जगदीश चंद्र बसु थे, वो बोटनिस्ट थे। तो इस प्रकार अध्ययन आएगा कि बोटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री, बोटनिस्ट यानी जो वनस्पति के बारे में जानकारी रखें उसे कहते हैं बोटनिस्ट। फिर आता है बायोलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञानी, वन हुज फील्ड ऑफ स्टडी इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्राणी, जो जीवित प्राणियों का अध्ययन करें। वन हुज फील्ड ऑफ स्टडी, जो व्यक्ति अपना अध्ययन का क्षेत्र रखता है, इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो व्यक्ति समस्त जीवित प्राणियों का अध्ययन करें उसे कहते हैं बायोलॉजिस्ट, BIOLOGIST, बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जीव विज्ञानी, जो जीवित जीवों का अध्ययन करें उसे कहते हैं बायोलॉजिस्ट। फिर आता है ASTRONOMER, एस्ट्रोनॉमर यानी वन हु स्टडीज, एक व्यक्ति जो अध्ययन करता है द प्लैनेट्स यानी ग्रहों का, एंड द हेवनली बॉडीज, जो स्वर्गीय शरीरों का अध्ययन करता है, जो स्वर्गीय यानी उन आत्माओं का अध्ययन करता है और ग्रहों का अध्ययन करता है। इस प्रकार का आकाश का, अंतरिक्ष के अंदर जो खगोलीय पिंड है उनके अध्ययन करने वाले को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, ASTRONOMER, एस्ट्रोनॉमर। जैसे हमारे आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर था, तो इस प्रकार इसे कहते हैं खगोल विज्ञ,
खगोल विज्ञ, जो खगोल का जानने वाला हो, खगोल शास्त्री भी कहते हैं, इसे खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं। इस प्रकार एस्ट्रोनॉमर। फिर आता है लास्ट है अपना एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ENTHROPOLOGIST। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी वन हु स्टडीज, एक व्यक्ति जो अध्ययन करता है द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, जो मानव विकास के अध्ययन करता है, उस व्यक्ति को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्री, जो मानव के विकास का अध्ययन करें उसे कहते हैं मानव शास्त्री। मानव शास्त्री, मानव विज्ञानी, इसे मानव विज्ञानी कहते हैं। यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, एशिया महाद्वीप में हुई या अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में भूमध्य रेखा पे हुई, फिर मानव ने किस प्रकार विकास किया, ऑस्ट्रेलियस मानव पहले आया या निग्रो पहले आया या निग्रोइड पहले आया या पिथेकस मानव पहले आया, फिर होमो सैपियंस मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, होमो सैपियंस मानव का काल क्या था, मानव में क्या जीन परिवर्तन हुआ, क्या डीएनए परिवर्तन हुआ, इन सब की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, मानव शास्त्री कहते हैं। जैसे हमारे निर्मल कुमार बोस थे, जो हमारे MK गांधी, महात्मा गांधी के PA भी रहे थे, निर्मल कुमार बोस, वो इस प्रकार के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने पूराजीवी विज्ञानों को भी खोज की एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अंदर। एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल के, जो खगोल के बारे में जान के रखे हैं। बायोलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञानी, बोटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री, एंटोमोलॉजिस्ट यानी कीट शास्त्री, जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी, फिलोलॉजिस्ट यानी भाषा विज्ञानी, सिमेंटिसिस्ट यानी भाषावादी। देखो इसमें तो भाषा के अर्थ को विभिन्न क्लासिफाइंग करें, एग्जामाइन करें शब्दों को अलग अलग वाक्यों में, और वो शब्द जैसे इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश को मिला करके इंग्लिश, और इंग्लिश में कौन कौन से शब्द क्या अर्थ होंगे, वो सिमेंटिस्ट होगा। और यदि भाषा का वर्गीकरण कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्षेत्रीय भाषाओं का बोला जाता है, वो फिलोलॉजिस्ट होता है। जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और LP टेसिटोरी फिलोलॉजिस्ट थे, उन्होंने नए शब्दों को नहीं खोजा, नए शब्दों को आजमाया नहीं। लेकिन सिमेंटिसिस्ट होता है, वो भाषार्थवादी होता है, वो अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ क्लासिफाइंग करके, क्लासिफिकेशन करके उनका अलग अलग वर्ड्स एग्जामाइनिंग करता है, उसका मीनिंग। तो इस प्रकार का सिमेंटिसिस्ट होता है। और सोशियोलॉजिस्ट, जैसे कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्री था, जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञानी। इस प्रकार का प्रतिदिन अपना 5 बजे और 6 बजे के मध्य मेरा LDC का इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के अपना जो भी सिलेबस है वो आएगा। एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्डिंग है, शब्दावली है, उन वर्ड्स को, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कंफ्यूज्ड वर्ड है जो हमेशा मिसयूज होते हैं या कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं, तो उन शब्दों को लेकर के मैं आपके सामने प्रतिदिन 5 से 6 बजे के बीच में मेरा वीडियो जारी करूंगा। जय हिंद, जय भारत।